चलिए कल से आगे पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र में पेज क्रमांक 88। ठीक है, हम चैतू और राम सिंह के विवाद के बारे में पढ़ रहे थे। उस विवाद को कैसे चैतू ने आगे अपने पक्ष में लेने के लिए, न्याय पाने के लिए आगे की घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सरपंच ने चैतू को सलाह दी। गांव का जो सरपंच था वह चैतू को सलाह दिया कि राम सिंह अगर नहीं मान रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक वकील के पास जाएं। वकील जो न्याय की पढ़ाई करके वकील बनते हैं, उसके पास जाएं और इस मामले को बताएं, इस घटना को पूरी तरीके से साफ साफ जानकारी दें। किसको? वकील को। वकील ने चैतू की जमीन से संबंधित सभी कागजातों जैसे पर्चा, पट्टा की फोटोकॉपी तथा पटवारी से विवादित भूमि का खसरा B1 की नकल लाने के लिए कहा। हर जमीन का कोई न कोई नाम और नंबर होता है। ठीक है, वह शासकीय फाइलों में दर्ज रहता है और उसी शासकीय फाइलों में दर्ज कागज को खसरा B1 कहा जाता है की नकल लाने के लिए कहा। और उसने मामले की पैरवी करने के लिए फीस के रूप में 1500 रुपये मांगे। मामले की पैरवी मतलब पूरे घटनाक्रम को न्यायालय में रखने की व्यवस्था के रूप में जो सेवा शुल्क होता है, वकील ने उससे 1500 रुपये की फीस की मांग की, है ना। क्योंकि वो न्याय के लिए उसका वकील बना है। किसका? चैतू का। इस प्रकार से चैतू ने इस रकम को किस्तों में देने को कहा। चैतू ने वकील से क्या निवेदन किया कि मैं आपको यह पूरी फीस एक साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आपको यह रकम मैं धीरे धीरे दूंगा। ये जो फीस के पैसे हैं वो किस्तों में दूंगा। इस प्रकार से उसने वकील को मनाया और वकील मान गया। अब इधर राम सिंह को पता चलता है कि चैतू वकील के पास गया है ना। इस बीच एक दिन फिर खेत में दोनों में काफी कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ी कि राम सिंह ने डंडे से चैतू के सिर पर जोर से वार कर दिया। मतलब राम सिंह ने क्या किया? चैतू को सिर पर और हाथ पर जोर से डंडे से वार कर दिया, मतलब उसके ऊपर हमला कर दिया, मार दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? चैतू के सिर पर चोट लगने के कारण खून निकलने लगा और उसका हाथ भी टूट गया। पास के एक खेत में मंगल नाम का किसान काम कर रहा था। उसने इस घटना को देखा। उसी ने आकर चैतू की मदद की और घर तक पहुंचाया। किसने? मंगल नामक किसान ने चैतू को घर तक पहुंचाया। अब आगे क्या घटना हुई? थाने में रिपोर्ट। चैतू का लड़का एक पड़ोसी की मदद से पिता को थाने ले गया। चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई। थाने के मुंशी ने कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह घटना की पहली रिपोर्ट होती है, FIR। ठीक है, जिसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR कहते हैं। चैतू ने उस पर हस्ताक्षर किए तथा मुंशी से अनुरोध किया कि वह उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति उसे अवश्य दे। तो मुंशी ने थानेदार को कोरे कागज पर एक लिखी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये लोग इसे रजिस्टर में दर्ज करने को कह रहे हैं। थानेदार ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी
और उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति चैतू को देने को कहा। ठीक है, मुंशी क्या करता है, रिपोर्ट लिखता है और उस रिपोर्ट की कॉपी थानेदार को दिखाते हुए थानेदार से कहता है कि इसकी एक प्रति चैतू मांग रहा है। तो थानेदार ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और मुंशी को कहा कि आप इसे रजिस्टर में लिखिए और एक प्रति चैतू को दे दीजिए। उसके बाद उसने एक सिपाही के साथ चैतू को इलाज करने के लिए शासकीय हॉस्पिटल में भेज दिया। शासकीय हॉस्पिटल अस्पताल में भेज दिया। अस्पताल में चैतू का इलाज हुआ और वो घर आ गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे। देखिए, इस प्रकार से एक चित्र के माध्यम से दिखा रहा है कि चित्र में खेत में चैतू और राम सिंह के बीच मारपीट। ये जो डंडा रखा हुआ व्यक्ति है वो राम सिंह है और जिसके ऊपर हमला हुआ वो चैतू है। बात इतनी बढ़ गई कि राम सिंह ने उस पर वार कर दिया और ये बगल में खड़ा मंगल है, किसान जो बगल के खेत में काम कर रहा था, उसने इस पूरी घटना को अपने आंखों से देखा। ठीक है, अब देखिए FIR क्या है, इसको बारीकी से समझ लेंगे। यदि आप किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में FIR कहते हैं या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। मतलब प्रथम सूचना की शिकायत या प्रथम सूचना देने वाला पत्र। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज होने पर ही पुलिस मामले की जांच व कार्यवाही करती है और यह पुलिस का भी कर्तव्य है। ठीक है, पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो अपने कार्य को पूरे ईमानदारी से करे। FIR में अपराध का विवरण, अपराध मतलब कौन सी घटना जो गलत तरीके से हुई, उस अपराध का विवरण, अपराधी का नाम, कहाँ पर घटना हुई वहाँ का स्थान का नाम, अपराध कौन से समय में हुआ या घटना या विवाद कौन से समय में हुआ, गवाहों के नाम आदि लिखे जाते हैं। जो भी जानकारी अपराध से संबंधित हो तथा मालूम हो उसे अवश्य ही उसमें लिखवाना चाहिए। किसमें? FIR में। थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। अगर वास्तविक में कोई घटना हुई है और गलत तरीके से हुई है तो उसकी शिकायत कोई भी थाने में जाकर लिखवा सकता है, दर्ज करवा सकता है। यदि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर एवं उस पर अपने हस्ताक्षर वह पता लिखकर दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार रिपोर्ट लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है। जैसा जैसा जो मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जैसा जैसा थानेदार को बताएगा वैसा वो कागज में लिखेगा और उसे पढ़कर सुनाएगा। फिर उस पर जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। FIR एक खास रजिस्टर, थाने में एक खास रजिस्टर होता है विशेष रूप से, उसे रोज नामचा कहते हैं। ठीक है, उसमें वो दर्ज करता है कि रोज का घटनाक्रम थाने में या थाने के आसपास क्या क्या हुआ, वो उस पर लिखता है। उसमें दर्ज होनी चाहिए क्योंकि रोज नामचा में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस की जांच और कार्यवाही अनिवार्य हो जाती है। अगर वह रिपोर्ट रजिस्टर में लिख दी जाती है या लिखवाई जाती है तो पुलिस उस पर जांच और कार्यवाही करे, यह एक अनिवार्य विषय हो जाता है। ठीक है,
FIR लिखवाने वाले को उसकी एक प्रति निःशुल्क मिलती है यदि कोई थानेदार या मुंशी FIR दर्ज नहीं करता है, उसकी रिपोर्ट को नहीं लिखता है, तो रिपोर्ट लिखवाने वाला रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट्स को डाक से भेज सकता है। अर्थात कोई थानेदार या मुंशी उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है तो वो थाने के बड़े अधिकारी के पास या सीधे जज को डाक के माध्यम से अर्थात पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकता है। इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 100 पर भी रिपोर्ट की सूचना दी जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 88 पेज और आगे को पढ़े हैं और जाने हैं कि FIR क्या होता है, वाद विवाद कैसा होता है। ठीक है, भूमि संबंधी कागज को क्या कहते हैं, इस प्रकार की जानकारी हमने आपको इसमें दी है। चलिए देखते हैं एक चित्र। यहाँ पर थाने में रिपोर्ट किस प्रकार से लिखवाई जा रही है। देखिए ये मुंशी है सामने बैठा हुआ और आगे जो दूसरी टेबल पर बैठे हुए हैं वो थानेदार जी हैं और जो दो व्यक्ति खड़े हैं वो रिपोर्ट लिखवाने वाले व्यक्ति होते हैं। अब ये देखिए मान लो ये पढ़ा लिखा नहीं है तो वह मुंशी को बता रहा है और मुंशी उसकी रिपोर्ट को लिख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक विराम करते हैं, आगे की पढ़ाई हम अगले दिन करेंगे। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा और कोई आपको इसमें कठिन वर्ड लग रहा है तो उसको आप लिखने का अभ्यास कीजिए रफ कॉपी में, है ना। जैसे कि एक वर्ड है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इसको आप लिखने का प्रयास कीजिए सही सही कैसे इसमें लिखा है। ठीक है, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।